पहली बात तो भैया ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता जी, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। मीडिया के साथी जाएं, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा क्या कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। और उस सर्वदलीय बैठक में हर पार्टी का राय मशवरा लिया जाना चाहिए कि इस जनगणना को कैसे किया जाए। समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। नमस्कार, मैं नाम प्रकाश है, आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। देखिए, बिहार में जातीय जनगणना हुई और जातीय जनगणना के बाद जो है वो आंकड़े भी जारी कर दिए गए। बिहार में सबसे बड़ी आबादी वाली जाति कोई बनी तो वो यादव जाति के लोग हैं। और ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने जो जातीय जनगणना कराई, इसमें बड़ी गड़बड़ी हुई है। सिर्फ एक जाति विशेष के लोगों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है आंकड़े में। चिराग पासवान, देखिए एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो हैं, सांसद हैं, ऑस्ट्रेलिया से लौटे हैं, आज ही पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचने के बाद कह रहे हैं कि आपने तो बड़ी गलती की है। चिराग पासवान को जरा सुनिए। भाई बिल्कुल सही बात है, बहुत जातियों की संख्या कम बताई गई। उस वक्त हम ऑस्ट्रेलिया में थे जिस दिन ये जातीय जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक किए गए और हमने उस दिन भी इस ऐतराज को हमने दर्ज कराया था। पहली बात तो भैया ये जनगणना कैसे हुई किसी को नहीं पता जी, किसी को इस बात की जानकारी नहीं। आप अधिकांश लोगों से पूछ लीजिए राह चलते हुए, बल्कि मैं चाहूँगा कि आप लोग ये सर्वे कीजिए, मीडिया के साथी जाएं, कैमरा लेकर पूछें, आम जनता से पूछें कि क्या आपके घर कोई आया था, क्या आपसे पूछा क्या था। भाई हम लोग भी राजनीतिक दल के हम लोग हिस्सा हैं, बड़ी संख्या में कार्यकर्ता हम लोग के साथ जुड़े हुए हैं। अधिकांश कार्यकर्ता ये बोलते हैं कि भैया हम लोग यहाँ कोई नहीं आया पूछने। तो ऐसे में ये जनगणना हुई कैसे? जिस वक्त इस जनगणना के प्रोसेस को तैयार किया जा रहा था उस वक्त भी हमने कहा था कि एक सर्वदलीय बैठक बुलाइए, नहीं तो इसका भी हाल शराबबंदी जैसा होगा। और उस सर्वदलीय बैठक में हर पार्टी का राय मशवरा लिया जाना चाहिए कि इस जनगणना को कैसे किया जाए ताकि सही आंकड़े सरकार के पास आए। और उसके बाद आज जिस तरीके के आंकड़े सामने आए हैं ये पूरी तरीके से दर्शाते हैं कि भैया एक जाति विशेष को आप लाभ पहुंचाना चाह रहे हैं। जिस समीकरण की आप बात करते हैं, जिस समीकरण के सहारे आपने लंबे समय तक बिहार को बर्बाद करने का आपने काम किया, उसी समीकरण को आप बढ़ा चढ़ाकर आप दिखाना चाहते हैं। और बाकी तमाम जाति को, और मैं अलग अलग जमात में आने वाली जातियों की बात कर रहा हूँ, अनुसूचित जाति जनजाति में जितनी छोटी जातियाँ हैं उनको कम करके दिखाया गया है, पिछड़ा वर्ग में जितनी छोटी जातियां हैं उनको कम करके दिखाया गया। और सबसे बड़ी बात भैया कि विश्वास ही सरकार पे कैसे हो जब इस प्रोसेस को ही आपने सार्वजनिक नहीं किया। पारदर्शिता जिस प्रोसेस में बरती ही नहीं गई, तो ऐसे में भैया बंद कमरे में बैठ के आपको जो आंकड़े दिखाने आप बता दीजिए, उसमें कोई आपको क्या बोलेगा। पर ये सही आंकड़े तो कम से कम नहीं है, इतना मैं विश्वास। चिराग आपके घर पे कोई सर्वे करने के लिए गया? में लगे हुए हैं चिराग जी, नीतीश कुमार अल्पसंख्यकों को एकजुट करने में लगे हुए हैं, लगातार वो बैठक कर रहे हैं। आज भी उन्होंने अपने आवास पर बैठक की है। क्या लगता है मुसलमानों के वोटों पर उनका कब्जा नहीं? क्या तीसरी नंबर की पार्टी बनी 2024 में, इसको लेकर रणनीति बना रहे, क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री अगर ये चिंता बिहारियों के लिए करते, 13 करोड़ बिहारियों की, मुख्यमंत्री जिस तरीके से बिहार को जाति में धर्म में बांटने का काम करते हैं, यही कारण है कि मुख्यमंत्री आज तीसरे नंबर की पार्टी बने हुए। इन्होंने जात पात धर्म मजहब के अलावा राजनीति किस चीज़ की है भाई? जहाँ पे जो अनुसूचित जाति में जो इनका समर्थक नहीं था उसको बात की इन्होंने अलग कर दी, उसको दलित कहाँ दलित कर दिया। पिछड़ा वर्ग में जो इनका समर्थक नहीं था उसको पिछड़ा कर दिया। कभी अगड़ा कभी पिछड़ा, महिला पुरुष तक जो समाज को बांटने का काम करते हो, यही कारण है भैया कि 2020 में ये तीसरे नंबर की पार्टी बने। आज ये मुसलमान समुदाय के पास जाएं, अलग अलग जाति धर्म विशेष के पास ये जाएं, उनकी बैठकें करें। हकीकत है बिहार की 13 करोड़ जनता इनको नकार चुकी, इनसे आक्रोशित है। उसी का ही परिणाम था 2020 विधानसभा के चुनाव। अगले 2024 या उसके साथ होने वाले या उसके ठीक बाद होने वाले विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा इनकी पार्टी खाता तक नहीं खोल पाई। सर, जातिगत जनगणना पे आप क्या रणनीति बना रहे हैं? राज्य की मांग कर रही है बीजेपी। भाई आज से थोड़ी कर रही है, ये तो उनका पुराना एजेंडा। सर, जातिगत जनगणना पर आप क्या करेंगे सर? आपकी पार्टी क्या करेगी? भाई हम लोग चाहते हैं कि दोबारा से होना चाहिए और सही आंकड़े सामने आने चाहिए। इसके लिए क्या आप सड़कों पर भी उतरेंगे सर?
हाँ? इसके लिए क्या सड़कों पर भी उतरेंगे आप? भाई हम लोग आग्रह ही कर सकते हैं, करवाने का काम तो सरकार का है। चलिए। तो एलजेपी रामविलास के सुप्रीमो व सांसद चिराग पासवान को आप सुन रहे थे। चिराग पासवान का यह बड़ा बयान सामने आया है। ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे चिराग पासवान जब बिहार में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी किए गए, लेकिन पटना पहुंचने के बाद चिराग पासवान कह रहे हैं आपने तो बढ़ा चढ़ाकर सिर्फ उसी को दिखाया है जिसके बल पर, जिसके दम पर आप राजनीति करते रहे हैं। फिलहाल अपडेट बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।